रहा है, बॉस को गाली दे रहा है, अपने जिस रोजी रोटी को गाली दे रहा है, क्या वहाँ बरकत होगी उसकी? क्या इनकम आएगी वहाँ से? यही समझना है। और इस डायरेक्ट सेलिंग में भी क्या होता है, जब बार बार अपलाइन आपको याद दिलाता है, क्यों याद दिलाता है? कहीं ना कहीं आपको खुद अपने काम के ऊपर भरोसा नहीं होता। मेरी बात समझ रहे हैं? जब सर आप इस बिजनेस के प्रति पॉजिटिव नहीं रहेंगे, जब आप इस बिजनेस के प्रति जो है रेडी नहीं रहेंगे, जब आप इस बिजनेस को करना नहीं चाहेंगे, तो क्या कोई व्यक्ति आपको सफल कर पाएगा? तो सर जिस भी लीडर को अगर उसका अपलाइन फोन करके सुबह याद दिलाता है तो वो ग्राउंड में निकलता है, अन्यथा नहीं निकलता है, तो ध्यान रखिएगा कि आप अभी भी इस डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने के लिए नहीं आए हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग में अपलाइन के लिए यूज होने के लिए आए हैं। क्योंकि बार बार वो याद दिला रहा है आपको। सफल होने वाले व्यक्ति को याद नहीं दिलाना पड़ता। मेरी बात समझ आ रही है आपको? और मैं जब बिजनेस में आया था सर, मुझे किसी ने नहीं बोला कि BHU यूनिवर्सिटी छोड़ दीजिए आप। वो मेरा खुद का डिसीजन था, क्योंकि मैंने देखा जब अमित दुबे सर ने छोड़ दिया, आदित्य सर ने छोड़ दिया, तो मैंने भी छोड़ दिया। ये मेरा डिसीजन था। उसके बाद किसी ने नहीं बोला कि कॉलेज छोड़ दीजिए, वो मेरा डिसीजन था। मुझे किसी ने नहीं बोला कि सर BHU की पढ़ाई आप छोड़ दीजिए और आप इस फुल टाइम काम कीजिए। कोई कहता तो शायद मैं नहीं छोड़ता। उसके बाद किसी ने नहीं बोला कि आप जो 30-35 हज़ार कोचिंग से कमा रहे हो उसको भी छोड़ दीजिए। किसी ने नहीं बोला कि आप गाजीपुर जाकर कौशाम्बी में जो है बिजनेस को करिए। किसी ने फोन करके नहीं बोला बार बार कि अविनाश जी आप सुबह उठ के काम करने के नहीं कर रहे हैं। क्योंकि सर इन सब चीज़ों के प्रति हमने सोचना इसलिए बंद कर दिया था कि उस समय तक जब मुझे सारी बातें पता चली कि इस डायरेक्ट सेलिंग भविष्य का बिजनेस है, तो मेरे दिमाग में बात बैठ गई थी कि 5 साल का जो प्रोसीजर है उसको तो हमें करना पड़ेगा, और 5 साल तक मुझे इस बिजनेस को देना पड़ेगा, और उस पूरी लगन और सिस्टम मेहनत के बदौलत ही मैं इसमें डायमंड या करोड़पति बन पाऊंगा। मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए कभी भी जो है किसी को मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन मैं आज देखता हूं हर लीडर को बार बार याद दिलाना पड़ रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये थोड़ा सा चीज़ों को आपको सुधारने की ज़रूरत है। अब ड्रीम्स के ऊपर अगर हम बात करेंगे, तो जब हम लोग थोड़ा, अगर हम कुछ यहाँ बच्चे भी बैठे हैं, जैसे बहुत सारे लोग, जैसे आप देखते होंगे सड़कों के ऊपर जब हम लोग छोटे थे, और आज भी बच्चे जो सड़क पर दिखेंगे आपको बस में या कहीं आते जाते, तो वो गाड़ी जब देखते हैं ना BMW ऑडी, तो देखते लड़का चिल्लाता है, अरे BMW जाता है, BMW जाता है। सुना ऐसा? ऑडी जाता है। ये 2 गाड़ी को बहुत ज़्यादा लोग पहचानता है। मेरी बात को समझिएगा। और ये ऐसा नहीं कि वही पहचान रहे, ये पहचान हम भी जानते हैं। हम भी जब इस इंडस्ट्री में नहीं आए थे, उससे पहले हमारा भी सपना क्या था कि भगवान एक मौका मिल जाता, एक कोई ऐसा काम मिल जाता जहां पे मुझे BMW में बैठने का, खरीदने का मौका मिल जाता, ऑडी में बैठने और खरीदने का मौका मिल जाता, एक अच्छा लग्जरी घर बनाने का मौका मिल जाता, एक अच्छी इनकम कमाने का मौका मिल जाता, तो मैं पूरी ताकत लगा देता भगवान। या पूछना, बहुत सारे लोग आपको यही बोलेंगे भगवान ने मौका नहीं दिया। सुना है ना कई लोगों के मुंह से। अब मुझे बात समझ में नहीं आती कि ये जो बातें हम पहले बोला करते थे, और जब वो मौका भी मिल गया और काम करने का तरीका भी पता चल गया और सफल लोगों से भी हमारी मुलाकात हो गई, फिर वो सपना आज आपको क्यों नहीं झंझोर रहा अंदर से? फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि काम करने वाला व्यक्ति काम करते करते बोलता है नहीं करेंगे काम को, छोड़ देते हैं आज काम से। सुना है ना कई बार ऐसे लोगों के मुंह से निकलता है नहीं करेंगे सर। अरे भाई, जब तू नहीं करेगा, तुझे नहीं करना था, तो पिछले 2 साल से यहाँ क्या कर रहा था? मेरी बात समझ रहे हैं? तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या निकल के आ रही है कि जो हमारा बचपन के समय में, पढ़ाई के समय में जब हमारे पास ये अवसर नहीं था, उस समय हमारा लग्जरी कार का सपना था, चाहे जो भी हो, एक लग्जरी घर का सपना था, जैसा बनाना चाहते हो, एक अच्छा बैंक बैलेंस का सपना था, सारे सपने आपके पास थे, और ये सारे सपनों के लिए अपॉर्चुनिटी की तलाश आप कर रहे थे, अवसर की तलाश कर रहे थे। और जब ये अवसर मिला आपको, जहां पे आप देख रहे हैं कि लोग करोड़पति बन रहे हैं, जहां पे आप देख रहे हैं कि लोग जो है रोज गाड़ियां खरीद रहे हैं, जहां पे आप देख रहे हैं कि लोग जो है आज करोड़ों के बंगले में रह रहे हैं, फिर भी सारी चीजें देखने के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है कि आज भी हमारे दिलो दिमाग में वो बात क्लियर नहीं हो रही है कि मुझे कितनी मेहनत करनी चाहिए, और आपके शरीर में आग क्यों नहीं लग रही है कि यार क्यों नहीं 3 साल मेहनत करके डायमंड बन करके ये सारी सुख सुविधाओं को लिया जाए? आखिर में क्यों ऐसा हो रहा है? यही बात हमें समझनी है कि सब कुछ मिलने के बाद भी आज ऐसा क्या हो गया कि आज के डेट में सारी चीजें दिख रही हैं, लेकिन आज हम ही जो करना की जरूरत है वो काम नहीं कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जब तक ये क्लियर नहीं होगा सर, कोई भी बात आपके सामने आ जाए, आप बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सर जब तक आपके सपने नहीं जगेंगे तब तक आप इंडस्ट्री में सफल नहीं हो सकते।